वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा हमें काम आता है। जब मल्टीपल डेटा हो, ज़्यादा डेटा हो, तो उसको हम कभी टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए हमें मैनुअल करना पड़ता है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो टेक्स्ट टू कॉलम एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ में हमारे पास कुछ डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये तो चलो मैंने एंट्री की है पाँच एंट्रीज़ की हैं, जिसको मैंने मुख्तलिफ मिसाल इसको मैंने स्पेस से सेपरेट किया है, जो दूसरा डेटा इसको डॉट से किया है, और जो तीसरा उसको @ से किया है। किसी से भी हो सकता है, और हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको मैनुअल करने बैठ जाएं तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा अहमद, उसके बाद दूसरे कॉलम में जाके अली, इस तरह से। अगर ये जो चलो 5 हम कर भी लेंगे, अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा हो तो फिर हम किस तरह करेंगे इसको। तो इसके लिए हमारे पास इसमें बिल्ट इन एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डेटा में जाके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डेटा टूल्स के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम। तो हम इसको क्लिक करेंगे, हमारे पास ऐसे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है वो डिलिमिटेड, जो नीचे दूसरा फिक्स्ड विथ है वो भी हम चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स खुल जाएगा कि हमें इसको किस तरह से, सॉरी मेरे ख्याल डबल स्पेस हो गया था। तो इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स खुल जाएगा, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं विज़ार्ड कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विज़ार्ड स्टेप 2 of 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास किस चीज़ से सेपरेट है, स्पेस से। तो हम स्पेस को क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है कि जैसे डेस्टिनेशन के A3 से स्टार्ट करेगा ये डेटा, यानी कि A3। तो अगर आपने इसी में रहने देना है इसको, तो अगर इसी में रहने देना है तो फिर आप A3 रहने दें। लेकिन अगर आप चाहते नहीं हमारा ये डेटा यहीं पे रहे और आगे से स्टार्ट हो, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके ख़त्म करके यहाँ से C5 या C3 से हम इस डेटा को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके फिनिश कर दें। तो ये देखिए हमारा जो मेन डेटा है वो सेम वहीं रहा, और बाकी डेटा हमारे पास अलग अलग कॉलम में आ गया। सेम हम करेंगे डॉट वाले के साथ, बस कोई एक भी आप सीख लें तो दूसरा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, स्पेस से तो स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको सेपरेटर दिखा देगा कि किस से है। सॉरी, ये है हमारे पास डॉट से। अब डॉट हमारे पास यहाँ है नहीं, तो हम अदर में जाके यहाँ पे लगा देंगे डॉट। तो देखिए नीचे आपको वो प्रीव्यू में दिखा रहा है कि ये अलग हो चुका है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सेम वही है कि आपने कहाँ रखना है। मैं सेम इसको भी नेक्स्ट C11 में रखना चाहता हूँ। तो फिनिश करेंगे तो हमारा जो मेन डेटा है वो वहीं रहेगा, और बाकी हमारे पास चेंज होके आगे आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये डेटा है जो उसको @ से हमने अलग किया है। अगर इस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेमी कॉलन कॉमा स्पेस हमारे पास है, लेकिन अगर अदर में जाके आप जो भी लिखेंगे जिससे आपने सेपरेट करना है तो ये हो जाएगा उसी से। यानी कि हमने अदर में जाके @ कर दिया, और नेक्स्ट करके मैं इसका डेटा भी यहाँ नहीं रखना चाहता, इससे जो बाकी डेटा उसकी लाइन में रखना चाहता हूँ। तो फिनिश करेंगे तो ये हमारा डेटा यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, और जिस चीज़ से सेपरेटर लगा था वो डॉट को रिप्लेस करके वो अलग कॉलम में ले आएगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम है। अब इसमें हमारे पास एक आता है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट में हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं होते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस डेटा को उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो इस पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो हमने ये सेलेक्ट किया, सेम डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम में आए। अभी हमारे पास फिक्स्ड विथ यहाँ पे आना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं कि हमने किस तरह से डेटा को शो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि पहले दो जो है, यानी कि अहमद का AH, जुनैद का JU, और इस तरह से दो अल्फ़ाबेट सिर्फ प्रिंट हो। तो हम इसके दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी।
हम जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ एक लाइन बन जाएगी, और जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लाइन गायब हो जाएगी। तो मैं सिर्फ 2 को अलग करना चाहता हूँ, बाकी सबको नेक्स्ट कॉलम में लेके जाना चाहता हूँ। तो सिंपल हम नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं ये 2 यहाँ पे रह गए हमारे पास, और बाकी डेटा है हमारे पास आगे चला गया। तो इस डेटा की तो समझ आती है कि हमें कहाँ यूज़ हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ है या डॉट के साथ कुछ आए तो हम उसको अलग कर सकें, या स्पेस के साथ आए। मिसाल हम नेम लिखते हैं, कहीं लिखा होता है हमारे पास फुल नेम, हमें ऐसा डेटा मिल गया जिसको फुल नेम को हमने कन्वर्ट करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो फिर उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम बेस्ट ऑप्शन है। कभी हो सकता है डॉट के साथ हो, तो मैनुअल करने से अच्छा हम डायरेक्ट कर लें इसको, जैसे ये हमारे पास @ हुआ, तो इसकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी बाज़ औक़ात कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें हमने सिर्फ इनिशियल 2 लेटर्स या 3 लेटर्स शो करने होते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला फिक्स विड्थ वाला इजीली कर सकते हैं सॉरी, जैसे क्योंकि डेलिमिटेड में हम वही करते हैं जो हमें बिल्ट इन उसमें दिया, स्पेस, कॉमा या अदर में हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, तो जिससे हमें इजीली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और हम इजीली काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है।